तो हम टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे इलिप्स में मैंने काफी क्वेश्चन कराया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कोनिक सेक्शन में जो इसका लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। ओके, चलिए देखते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। पहले इसकी डिफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। हाइपरबोला मैंने एक डिफिनेशन लिखी है। डिफिनेशन है अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। अगर हम ये डिफिनेशन देखें तो एज अ सिमिलर है ये हमारे हाइपरबोला जैसी, ओके। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है, इसमें दोनों में क्या हम लोग अंतर देखते हैं। इसमें देखिए द प्लेन है द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, उसमें इलिप्स में हम लोग क्या होता था, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस होता था। इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड। टू फिक्स्ड पॉइंट कौन से होते थे, जो फोकी होते थे। चलिए हम लोग जरा देखने की कोशिश करते हैं फिगर से, तो और आप लोगों को ये समझ में आएगा, ठीक। ये देखिए, ये हमने एक एक्सेस खींची, ये देखिए ये एक्स है, ये एक्स एक्सेस है, ये y है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। अगर हम लोग हाइपरबोला का शेप देखें तो कुछ ऐसा बनता है शेप, ये देखिए ये हाइपरबोला का, ठीक। अच्छा, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये तो सेंटर होता है, ओके। ये इसको हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर देते हैं, ठीक। ये सेंटर होते हैं, दो फोकी हम लोग ले लेते हैं, ठीक। एक हमने ले लिया यहाँ पर f ले लिया और यहाँ पर ले लिया f डैश ले लिया, ओके। ये सेंटर है हमारा, ये वर्टेक्स है हमारे, एक वर्टेक्स हमारा यहाँ पर a हो जाएगा, ये वर्टेक्स a है और यहाँ पर वर्टेक्स ले लेते हैं a डैश, ठीक है। दो फोकी होते हैं, ठीक। ये फोकी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, c,0, यहाँ पर क्या बोलते हैं -c,0। ये एज अ सिमिलर अगर हम लोग बात करें तो ये इलिप्स ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आपको बताते हैं कैसे इसका शेप ऐसे बनता है, ठीक। अब हम जरा डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक। इसमें लिखा है अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। एक हाइपरबोला ऐसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट का सेट होता है इन अ प्लेन पर द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस। बल्कि मैंने जब इलिप्स पढ़ाया था तो बताया था द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, उसमें द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस था, इसमें था द डिफरेंस ऑफ हुज डिफरेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। टू फिक्स्ड पॉइंट की कौन सी बात करते हैं, जैसे ये दो हमारे दो फिक्स्ड पॉइंट है, टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। जरा समझते हैं कैसे, जैसे आप क्या करिए, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग P, क्या ले लेते हैं P। इस P पॉइंट को आप क्या करिए, F से मिलाइए, ठीक है, और F डैश से मिलाइए, मिलाया, ठीक। तो इनका डिफरेंसेस अगर हम लोग बात करें, जो हम कहना चाह रहे हैं, यानी PF अगर हम समझने की कोशिश करें, PF माइनस PF डैश, PF डैश, इनका जो डिफरेंस होता है, अगर एक यहां पर एक थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं P डैश, क्या, और P डैश को भी हम लोग इसको मिला देते हैं ऐसे, ये आपको देखना है, ठीक। ये ठीक, तो P डैश F माइनस P डैश F डैश, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। अगर हम लोग मैथमेटिकल भाषा में इसको बोले तो ये होता है। कहने का मतलब था अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस। तो द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कौन, दो फिक्स पॉइंट तो ये हो गए, और इनका डिफरेंस यानी PF माइनस PF डैश। देखिए PF माइनस PF डैश इक्वल टू, अगर एक थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए, तो P डैश F माइनस P डैश F डैश, ये, और ये क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोला की डिफिनेशन क्या होती है। ये एनसीईआरटी की डिफिनेशन है, सबसे अच्छी डिफिनेशन इसी को माना जाता है, ओके। चलिए अब हम लोग इसके कुछ आगे की बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला। ये देखिए क्या होता है, अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला की बात करते हैं तो सबसे पहले फोकी की बात करते हैं। क्या, फोकी।
फोकी क्या होती है? ऑलवेज टू फिक्स पॉइंट। क्या होते हैं? ऑलवेज टू फिक्स पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट। अगर इनकी बात करें, टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट, इसको हम लोग कहेंगे फोकी। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं सेंटर की। सेंटर क्या होता है? ये होता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन। क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। क्या होता है? सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट। ये देख रहे हैं, ये सेंटर है, ये क्या है? ये सेंटर ही तो है। तो सेंटर क्या है? ये लाइन का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द फोकी, ज्वाइनिंग द फोकी। क्या है? ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन विच ज्वाइनिंग द फोकी, विच ज्वाइनिंग द फोकी, जो फोकी को ज्वाइन करती है। ठीक, अब इसमें दो चीजें और ध्यान रखेंगे। फोकी हो गई, सेंटर हो गए, वर्टिसेस। वर्टिसेस देखिए, अगर हम वर्टिसेस की बात करें तो ये जो आप ए और ए डैश देख रहे हैं, क्या है? ये हमारे क्या है? वर्टिसेस हैं। ए और ए डैश, ये देख रहे हैं यहां पर, ये ए और ये ए डैश, ये हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं, इसमें दो एक्सेस होते हैं, जैसे हमने एलिप्स में आपको बताया था, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। ठीक, इसमें इसकी जगह पर होता है ट्रांसवर्स एक्सेस और कॉन्जुगेटिव एक्सेस। पहला होता है ट्रांसवर्स एक्सेस, ट्रांसवर्स एक्सेस, और एक होता है कॉन्जुगेट एक्सेस। ये देखिए क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस है। ओके, ट्रांसवर्स एक्सेस। तो ट्रांसवर्स एक्सेस के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? ऑलवेज 2a होती है। डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एक्सेस, अगर हम लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस की बात करेंगे तो ये होती है 2a होती है। ये जो देख रहे हैं आप, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? हमेशा 2a होगी। ओके, तो ध्यान दीजिए, जहां मेजर एक्सेस जो हमने बताया था, मेजर एक्सेस की लेंथ क्या थी? 2a थी। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस अगर हम लोग यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2a, और कॉन्जुगेट एक्सेस क्या हो जाएगी? 2b। कॉन्जुगेट एक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सेस होती है, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस होती है। ठीक, तो अगर हम लोग कॉन्जुगेट एक्सेस की बात करते हैं तो कॉन्जुगेट एक्सेस हमेशा क्या होता है? सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है, और ऑलवेज ट्रांसवर्स एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? ऑलवेज ट्रांसवर्स एक्सेस के परपेंडिकुलर। आप देख लीजिए परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक, तो कहां से होता है? सेंटर से पास। अगर हम लोग कॉन्जुगेट एक्सेस की बात करेंगे तो ऑलवेज पास इन सेंटर, ऑलवेज पास इन सेंटर, सेंटर से पास होता है, क्योंकि यही है कॉन्जुगेट एक्सेस। तो ये हमेशा सेंटर से पास होता है, ऑलवेज सेंटर से पास होगा। ओके, और क्या होगा? और ट्रांसवर्सल एक्सेस, ये देखिए ट्रांसवर्सल एक्सेस है, इस पर परपेंडिकुलर होगा। आई होप समझ में आ गया हो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस 2a होता है, और कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ क्या होती है? 2b होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें होती हैं जो बेसिकली हम लोग हाइपरबोला में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं इसमें, जब हम लोग इलिप्स पढ़ रहे थे तो हमने सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ाया था ना। ठीक, ये इलिप्स में था, लेकिन जब आप हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस। ओके, फिर आप एक चीज और जानिए, आप इसेंट्रिसिटी के बारे में जाइए। इसेंट्रिसिटी, ये इसको ई बोलते हैं, और ये होता है जो इलिप्स में होता है वही इसमें होता है, इसका डिस्क्रिया पाने में। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, हाइपरबोला में ई हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है? ई ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग हाइपरबोला की बात करेंगे तो ई ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, यही जब कोनिक में हम लोग इलिप्स में थे तो ई लेस देन 1 होता था। जब अगर इलिप्स अगर पढ़ रहे होते तो उसको ई लेस देन, देखें सबसे पहले जब पैराबोला पढ़ते थे तो इक्वल टू 1, जब हमने उसके बाद इलिप्स पढ़ा तो ई लेस देन 1 होता है, और जब हम लोग हाइपरबोला पढ़ना है तो ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये पैराबोला के लिए होता है, इलिप्स के लिए होता है, ये हाइपरबोला के लिए।
एक मैं लिखे भी दे रहा हूं यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट में, अगर ई इक्वल टू 1 है या ई लेस देन 1 है और ई ग्रेटर देन 1 है तो इसको बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे? पैराबोला। ये हमारा हो जाएगा इलिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 1 पर अगर होगा तो पैराबोला होगा। ओके, ई लेस देन 1 होगा तो इलिप्स हो जाएगा हमारा, और ई ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला। इस चीजों को भी ध्यान रखिए। इसेंट्रिसिटी की जो डिफिनेशन हमारी इलिप्स में थी वही डिफिनेशन सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन ए के रेशियो को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करें तो इसको मैं रफ कर देता हूं। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें दो टाइप के फिगर बनते हैं। एक होता है ये हाइपरबोला की इक्वेशन, ये होती है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। ठीक, और एक हमारा होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, दो टाइप की इक्वेशन इसमें मिल सकती है। दिस इज द हाइपरबोला इक्वेशन। और अगर हम इसके फिगर की बात करेंगे तो इसका फिगर जो बनेगा वो आपका ये बनेगा, और इसका जो फिगर जो आपका बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। ये फिगर आपका इसमें बनेगा। ठीक, आप जानते हैं ये वर्टिसेस होते हैं, ए डैश बोलते हैं, फोकी ये हो जाता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ की फोकी को हम लोग एफ डैश बोलते हैं, ये सेंटर होते हैं। ये अलोंग द एक्स एक्सेस है, ये अलोंग द वाई एक्सेस है। यहाँ वाई हो जाएगा, यहाँ वाई एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी फोकी की बात करेंगे तो यहाँ सी कामा 0 होगा, यहाँ माइनस सी कामा 0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये ए कामा 0 होगा, यहाँ माइनस ए कामा 0 होगा, माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसके लिए देखें चीजें तो सारी भी चीजें हमारी वही होती हैं जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 कामा 2 फोकस हो जाएंगे एफ, और यहाँ हो जाएगा एफ डैश। ये 0 कामा सी हो जाएगा, ये 0 कामा माइनस सी हो जाएगा। ये वर्टिसेस हो जाएंगे इसके, ये ए हो जाएगा, ये 0 कामा ए हो जाएगा, यहाँ ए डैश हो जाएगा, 0 कामा माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो ये एक्स डैश, और ये हो जाएगा हमारा वाई, और ये वाई एक्सेस। ये अलोंग द एक्स एक्सेस है, ये अलोंग द वाई एक्सेस है। तो अगर हम लोग इनकी चीजें निकालते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखना है। जैसे इसकी फोकी जब हम लोग बात करेंगे तो फोकी हमारी हो जाएगी प्लस माइनस सी कामा 0 हो जाएगा। ओके, फोकी के बाद हम लोग वर्टिसेस बात करेंगे। इसकी वर्टिसेस अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। फोकी हो गए, वर्टिसेस हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ हो जाएगी, इसके लिए 2a हो जाएगी। इसके लिए जो हो जाएगी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2b हो जाएगी। और लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम बताया था, लेटेक्स रेक्टम ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ठीक, और एक चीज आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखिए, ये इसके लिए होता है सी अपॉन ए बताया है, वो तो सेम ही है। ये वर्टिसेस फोकी प्लस माइनस सी कामा 0, वर्टिसेस प्लस माइनस ए कामा 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस 2a हो जाएगा, जो मेजर एक्सेस जैसे होता था, माइनर एक्सेस वहां होता था इलिप्स में, यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सेस होता है वो 2b होता है। लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम सेम जैसे इलिप्स में होता था 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें भी सेम होता है। इसमें जो रिलेशन लगाते हैं वहां पर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते थे इलिप्स में, यहाँ पर प्लस लगाते हैं। एक ही चीजें ध्यान रखिए। अब अगर ये बात कीजिए अलोंग द एक्स एक्सेस, ये अलोंग द वाई एक्सेस, तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो ई इक्वल टू सी अपॉन ए होगा। फिर दूसरी बात अगर हम लोग फोकी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 0 कामा प्लस माइनस सी हो जाएगा, दूसरी हो गए।
फोकी हो जाएगी। फोकी के बाद अगर हम लोग वर्टिसेस बात करें इसके, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस जो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a हो जाएगा। और हम हमारी लेंथ ऑफ, अगर हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस की बात करें, इसी समय हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, तो ये 2a हो जाएगी, ये हो जाएगी 2b, ठीक। और एक हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सेम, इसमें भी हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, ठीक। और इसमें रिलेशन भी यही चलेगा, ठीक। अब दोनों में अंतर आप सोच रहे होंगे क्या है, इसमें फोकी में तो आप साफ साफ डिफरेंस देख रहे हैं, वर्टिसेस में भी डिफरेंस देख रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सेस वो भी ये देख रहे हैं सेम है, सेम तो होंगी क्योंकि यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल एक्सेस है और ये कॉन्जुगेट एक्सेस है। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल एक्सेस है, फिर से देखिए ये ट्रांसवर्सल एक्सेस, ये कॉन्जुगेट एक्सेस, यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल एक्सेस, ये कॉन्जुगेट एक्सेस, तो ये दोनों आपके ये वही रहेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सबसे पहले आप कंपेयर कर लेंगे, या तो इस टाइप की होगी तो ऐसे कंपेयर करेंगे, या आपकी इक्वेशन इस टाइप की होगी तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए दोनों में डिफरेंसेस है, कंपेयर करते समय ही वैल्यू चेंज हो जाएगी अपनी, जैसे या तो इस फॉर्मेट में होगा या तो इस फॉर्मेट में होगा। जिस फॉर्मेट में होगा आप बस कंपेयर करिए, ए और बी की वैल्यू निकालिए, देख लीजिए कि ये फॉर्म है तो ये लगाइए, अगर ये फॉर्म है तो ये लगाइए। तो इस तरीके से आप लोगों का कोनिक सेक्शन का हाइपरबोला जो हुआ वो इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।